ज़िंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर रुकना भूल जाते हैं। काम, जिम्मेदारियां और रोज़मर्रा की व्यस्तता हमें इतना थका देती है कि अपने परिवार और प्रकृति के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने फैसला किया कि कुछ दिन सिर्फ अपने परिवार के नाम होंगे, प्रकृति के गोद में बिताए गए कुछ अनमोल पल। सुबह सुबह हैदराबाद से हमारी यात्रा शुरू हुई। जैसे जैसे शहर की भीड़ पीछे छूटती गई, वैसे वैसे प्रकृति का खूबसूरत संसार हमारे सामने खुलता गया। सूरज की पहली किरण खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। सड़क के दोनों ओर फैली हरियाली, दूर दूर तक दिखाई देने वाले पेड़ और ठंडी हवाओं का स्पर्श मन को एक अलग ही सुकून दे रहा था। फिर कुछ देर हम लोग नाश्ते के लिए रुके। नाश्ते में कुछ घंटों की यात्रा के बाद हमने नाश्ता किया। यही तो इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबी थी। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि परिवार के साथ बिताया गया अनमोल समय था। फिर नाश्ते के बाद हम लोग फिर निकल चुके अपने मंजिल की ओर। शहर की भागदौड़ में शायद ही कभी ऐसा समय मिलता है जब पूरा परिवार बिना किसी जल्दी के साथ बैठकर बातें करे। इन्हीं बीच में हम लोग जैसे जैसे हम बिदर की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते के दृश्य और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। छोटे छोटे गांव, खेतों में काम करते किसान, दूर चरते हुए पशु और मिट्टी की खुशबू, सब कुछ मन को सुकून देने वाला था। कई बार हम सिर्फ इन दृश्यों को देखने के लिए अपनी गति धीमी कर देते थे, क्योंकि कुछ खूबसूरती ऐसी होती है जिसे सिर्फ देखा नहीं, महसूस भी किया जाता है। रास्ते भर पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और आसमान में उड़ते बादल लगातार बदलती तस्वीरें बना रहे थे। अब सड़कें और भी लंबी लग रही थी और उनके दोनों तरफ फैली हरियाली आंखों को सुकून दे रही थी। दोपहर का भोजन का समय हो रहा था। दोपहर तक सूरज थोड़ा तेज हो चुका था। हमने रास्ते में रुककर भोजन किया। भोजन के बाद कुछ देर खुले आसमान के नीचे बैठना और चारों तरफ फैली शांति को महसूस करना अपने आप में एक अनुभव था। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई फ़ोन कॉल नहीं थी, सिर्फ परिवार था और प्रकृति थी। जैसे जैसे हम पंढरपुर और पलटन की ओर बढ़े, मौसम में बदलाव महसूस होने लगा। अब हवा पहले से ठंडी और आसपास का वातावरण अधिक हरा भरा दिखाई दे रहा था। रास्ते के दोनों तरफ फैली हरियाली देखकर ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंग हमारे स्वागत के लिए सजा रखे हैं। और फिर वो पल आया जिसको हमें इंतज़ार था। हम पश्चिमी घाटियों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। वाई और पंचगनी की ओर बढ़ते हुए सड़कें घुमावदार होने लगीं। हर मोड़ पर एक नया दृश्य हमारा इंतज़ार कर रहा था। गहरी घाटियाँ, ऊंचे पहाड़, बादलों से ढकी चोटियाँ और हर तरफ फैली हरियाली। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी फिल्म के दृश्य का हिस्सा बन गए हों। कई जगह हम सिर्फ रुककर इन नज़ारों को देखना चाहते थे। दूर तक फैली घाटियों को देखकर मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और बादल इतने करीब लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकते हो।
अब महाबलेश्वर ज़्यादा दूर नहीं था। सड़कें घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और वातावरण में अद्भुत ठंडक थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, प्रकृति का सौंदर्य और भी गहरा होता जा रहा था। हर मोड़ पर एक नई तस्वीर और हर दृश्य एक नई याद बनता जा रहा था। और आखिरकार हम महाबलेश्वर पहुंच गए। चारों तरफ फैली हरियाली, पहाड़ों की ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज़ों और प्रकृति की गहरी शांति, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमने सोचा था। उस पल महसूस हुआ कि हम सिर्फ एक जगह पर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि अपनी भीतर के सुकून तक पहुंच गए हैं। इस पूरे सफ़र ने हमें एक बात सिखाई, ज़िंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। असली खुशी उस सफ़र में छिपी होती है जिसे हम अपने प्रियजनों के साथ तय करते हैं। हैदराबाद से महाबलेश्वर तक की यह यात्रा सिर्फ किलोमीटर की दूरी तय करने की कहानी नहीं थी। ये परिवार के साथ बिताए गए अनमोल समय, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करने की और खुद को फिर से खोजने की कहानी थी। अगर आप भी अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ पल निकालकर प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं तो एक रोड ट्रिप ज़रूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छी थेरेपी ना कोई दवा होती है, ना कोई सलाह, बल्कि एक खुली सड़क, अपनों का साथ और प्रकृति की गोद होती है। मिलते हैं अगले सफ़र में। तब तक मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। हम अपने मंजिल पर पहुंच चुके थे और बारिश भी